अगेन ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन। गाइज, जैसा कि अभी रवि सर ने एक बहुत अच्छा वीडियो प्ले किया था, तो उस वीडियो का मुझे तो यही मतलब समझ में आता है कि जो भी अस्त्र शस्त्र हमारे पास में है, अ, उनके साथ में हमें बेस्ट करके हर मैदान फतेह करना चाहिए। राइट। और क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग कंप्लेनिंग मोड्स में रहते हैं कि हमारे पास में ये नहीं है, हमारे पास में वो नहीं है, या हमारे पास में अच्छी टीम नहीं है, हमारे पास में अच्छे गेस्ट नहीं है, या हमें अच्छे गेस्ट नहीं मिलते हैं। मतलब बहुत सारी तरह की अलग अलग तरह की कहीं ना कहीं विडंबनाएं वो अपने माइंड में रखते हैं। तो जो भी हमारे पास में जो भी चीज़ होती हैं, उनके ग्रेटिट्यूड के साथ में हमें आगे बढ़ना चाहिए। और यदि इस ग्रेटिट्यूड के साथ में हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारे पास में है उसका ग्रेटिट्यूड मान करके हम आगे बढ़ते हैं, तो यकीन मानिए जिनके पास में बहुत अच्छी चीजें होती हैं, जिन लोगों के पास में, उनसे भी आप बहुत बेटर कर जाते हैं। जो आपके पास में है उनका ग्रेटिट्यूड मान करके आप चीजें करते हैं, तो जिनके पास में बहुत अच्छे अस्त्र शस्त्र होते हैं उनसे भी आप बहुत बेहतर कर जाते हैं। राइट। तो बिल्कुल ये बात फैक्ट है कि जो भी आपके पास में जैसी शमशीरें हैं, जैसे अस्त्र शस्त्र हैं, उनके ऊपर आप बेस्ट तरीके से वर्किंग करते हैं तो हर मैदान फतेह कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की ट्रेनिंग, 8 कोर स्टेप ट्रेनिंग। राइट। एट कोर स्टेप ट्रेनिंग क्या है? इसमें कुछ 8 कोर्स बताए गए हैं इस ट्रेनिंग के अंदर, और इन 8 कोर स्टेप्स को कोई पर्सन फॉलो कर लेता है, इन 8 पॉइंट्स को कोई पर्सन फॉलो कर लेता है, तो उनकी उसकी सफलता निश्चित है, उसकी सफलता निश्चित है, उसकी सक्सेस निश्चित है। राइट। तो वो क्या है वो 8 कोर पॉइंट्स, उनके बारे में आज जानेंगे हम डिटेल में। क्या आप सभी एक्साइटेड हैं उन 8 पॉइंट्स को समझने के लिए, सीखने के लिए? बहुत सारे लोगों का रिवीजन होने वाला है, और जो भी नए लोग हैं उनको ये फर्स्ट टाइम सीखने को मिलने वाला है। आर यू रियली एक्साइटेड फॉर टुडे सेशन? ओके ओके, ग्रेट। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप जो इस बिजनेस का गोल्डन रूल है। राइट। सो द प्लान, सो द प्लान। रोजाना 3 to 5 डिजिटल के अंदर हमें प्लान करने चाहिए। लेकिन बिल्कुल हम निश्चित कर लेते हैं प्लान करने के लिए, हम डिसाइड कर लेते हैं प्लान करना, हम प्लानिंग कर लेते हैं प्लान करने की कि हमें ये काम करना है। लेकिन हम में से कितने लोग उसको एग्जीक्यूट कर पाते हैं, ये हम अच्छे से जानते हैं। और ये एग्जीक्यूट क्यों नहीं हो पाता, या एजुकेशन प्रोसेस वो कंप्लीट क्यों नहीं हो पाती, उसका कारण होता है संकल्प की शक्ति में कमी। आज संकल्प की शक्ति के ऊपर मैं एक स्टोरी आपको सुनाऊंगा। एक बार क्या होता है, एक आदमी होता है जो, मतलब उसके फैमिली, उसकी वाइफ उससे बहुत ज्यादा परेशान रहती है, और इस बात से कि उसने जिंदगी में कोई संकल्प ही नहीं लिया, कि वो जिंदगी में कोई संकल्प लेके कोई काम नहीं करता। इस बात से बहुत ज्यादा उसकी फैमिली, उसकी वाइफ परेशान हो जाते हैं। तो उसकी वाइफ क्या करती है, एक संत सज्जन पुरुष को बुलाती है और उनको बोलती हैं कि गुरुदेव, मेरे मिस्टर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इन्होंने जिंदगी में कोई संकल्प नहीं लिया, और इस चीज को लेकर मैं बहुत चिंतित हूँ, इस चीज को लेकर के मैं बहुत चिंतित हूँ। अब गुरुदेव थे स्मार्ट, चतुर, तो उस आदमी से बोला कि भाई, कुछ ना कुछ तो संकल्प लो, कुछ ना कुछ तो संकल्प लो, कि आपकी फैमिली परेशान है, आपकी वाइफ परेशान है, कि आपने जिंदगी में कोई भी काम संकल्प लेके नहीं किया, कोई संकल्प नहीं लिया जिंदगी में, तो कुछ तो संकल्प लो, कुछ तो कमिटमेंट लो। और वो आदमी भी बहुत चतुर चालाक, कि गुरुदेव, यदि आप इतना बोल ही रहे हो और आप इतने महान इंसान हैं,
तो चलो मैं आपकी बात मान ही लेता हूँ, मैं आपकी बात मान ही लेता हूँ। आज से मैं संकल्प लेता हूँ कि मेरे घर के सामने कुम्हार का घर है, और उस घर के सामने एक गधा बंधा हुआ रहता है। उसको देख करके मैं खाना खाऊंगा, उसको देख करके मैं खाना खाऊंगा, ये संकल्प लेता हूँ। तो गुरुदेव तो संकल्प की शक्ति जानते थे, कि छोटा सा ही क्यों नहीं, लेकिन संकल्प में बहुत शक्ति होती है, बहुत पावर होती है। और तो चलो ठीक है, कुछ भी तो लिया, आपने संकल्प लिया, चलो इसका पालन करो। तो वो व्यक्ति खुश हो गया, वो आदमी खुश हो गया कि अब तो कुछ करना ही नहीं है, कुछ कमिटमेंट ही नहीं लेना, कुछ संकल्प ही नहीं लेना है। वो खुश हो गया। तो अब वो रोजाना उस गधे को देखता और गधे को देखकर खाना खाता, उसमें कोई तकलीफ उसको नहीं होती थी। 1 महीना गुजर गया, 2 महीना गुजर गया, और उसकी खुशी का आलम चरम पर था। 3 महीने गुजर गए, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने गुजर गए। अचानक एक दिन गधा वहां पर नहीं दिखता है। तो फिर उसने आसपास पूछा, उसको मार के घर पूछा कि भाई गधा कहाँ है, मुझे गधे को देखकर खाना खाना होता है। तो उसकी फैमिली ने बोला कि वो तो सुबह जल्दी ही मिट्टी लेने चले गए। और फिर वो पीछे पीछे निकल जाता है, और सब जगह गधे को देखता है, गधा नहीं दिखता है। और बहुत मुश्किल से जाकर के, दोपहर में जाकर के उसको गधा दिखाई देता है, जहां पर कुमार तालाब से मिट्टी खोद रहा होता है, और वहां से मिट्टी भर रहा होता है। और उसका एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल पर था, उसका एक्साइटमेंट नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल पर था। और वो चिल्ला चिल्ला करके बोलता है, देख लिया, देख लिया, देख लिया। एंड संकल्प की शक्ति की पावर समझना अब। वहीं पर कुमार बोलता है, देख लिया, किसी को बताना मत, देख लिया, किसी को बताना मत। और वो कुम्हार वहां पर अर्सिपियां होती हैं, हाँ, उसका खजाना उसको मिला हुआ रहता है। अर्सिपियां समझते हो, मतलब गोल्ड एंड डायमंड से भी ज्यादा महंगा रहता है। और ये आधा तेरा आधा मेरा, लेकिन किसी को बताना मत। लेकिन क्या उस पर्सन ने उस खजाने के लिए बोला? नहीं। लेकिन ये यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं से देता है, जब आप उसके लिए कुछ पे करना स्टार्ट करते हैं, उसके लिए जब कुछ करना स्टार्ट करते हैं। आपको हो सकता है दिखे नहीं, आपको हो सकता है रिजल्ट ना दिखे, लेकिन जब आप संकल्प लेते हैं, जब आप किसी चीज का कमिटमेंट लेते हैं, जब आप यूनिवर्स को कुछ देना स्टार्ट करते हैं, तो ये किस रास्ते से देगा, या आपको भी पता नहीं लगेगा। राइट? तो ये ना सोचें कि हमने 2 प्लान दिखा दिए, या 4 प्लान दिखा दिए, या हमने इतने प्लान्स दिखा दिए, हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। और ये हम अच्छे से जानते हैं कि उसमें हमारी ही कमी है। ये भी हम बेहतर तरीके से जानते हैं कि हम बेहतर तरीके से उसको गाइड नहीं कर पा रहे हैं। राइट? क्योंकि वहीं पे दूसरा पर्सन कोई होता, सेल्स एक्सपर्ट, तो वो क्लोज कर चुका होता। हमें बेहतर बनने की जरूरत होती है, लेकिन कई बार क्या है कि हमें खुद की मिस्टेक्स नजर नहीं आती हैं। राइट? लेकिन अपने ऊपर काम करते रहें, और ये सोच करके कि आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, ये समझ करके कि आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। आपके पास में जो भी चीजें हैं, जिस तरह के हालात हैं, जो भी आपके पास में इक्विपमेंट्स हैं, जो भी नॉलेज, जो भी स्किल है, उसके साथ में अपना बेस्ट दें, और कमिटमेंट लें कि यार मुझे डेली बेसिस पे अपने बिजनेस के अंदर कामयाब होने का सूत्र क्या है? सी मोर पीपल, सो मोर प्लान। सी मोर पीपल, सो मोर प्लान।
ज्यादा से ज्यादा लोगों को देखो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान दिखाओ। सिंपल। इसके लिए कोई पीएचडी करने की जरूरत है? इसके लिए कोई एमबीए करने की जरूरत है? इसके लिए कोई इंजीनियरिंग करने की जरूरत है? शायद नहीं। एक टेंथ फेल भी इस बात को समझ सकता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को देखो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान दिखाओ। इसमें माइंड लगाने की जरूरत है? नहीं। लेकिन इसमें भी लोग, कुछ लोग इंजीनियर बन जाते हैं, इसमें भी कैलकुलेशन लगाना स्टार्ट कर देते हैं। राइट। बहुत सिंपल है। सी मोर पीपल, सो मोर प्लान। सिंपल। राइट। तो सो द प्लान, फर्स्ट कोर स्टेप, विद कमिटमेंट। विद कमिटमेंट। राइट। और इस कमिटमेंट के साथ में कुछ चीजें आप ऐड ऑन कर सकते हैं जो इस बिजनेस के महान लोगों ने जो प्रूवन सिस्टम दिए हैं या प्रूवन कुछ कैलकुलेशंस दिए हैं। यदि आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो इस बिजनेस के जो रूल्स हैं या कुछ बातें जो बताई हैं, ये प्रूवन, जो एवरेज औसत जो बताए हैं, उनके साथ में कैलकुलेशंस लगाएं। राइट। एक महान नेटवर्क कर रहे हैं, उनका कहना है कि आप 1200 लोगों तक पहुंचेंगे, 900 लोग मना कर देंगे, 300 लोग आपकी बात में इंटरेस्ट लेंगे, और 300 में से 85 लोग आपको ज्वाइन करेंगे ऑन एन एवरेज, और 11 लोग आपको करोड़पति, अरबपति बना देंगे। सिंपल है। यदि कोई कैलकुलेशन लगाना है तो लगा लीजिए इस तरह से। राइट। यदि आपको कैलकुलेशंस के साथ में चलना पसंद है तो फर्स्ट, सो द प्लान। इस लाइन में बहुत बहुत डीपनेस है, बहुत डीपनेस है, बहुत गहराई है। अब मुझे नहीं पता कि आप इसको कितनी गहराई तक आप लेते हैं। राइट। नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट, 8 कोर स्टेप का सेकंड कोर, 100% यूज द सर्विसेज। और 100% यूज द सर्विसेज का मेरा मतलब क्या है कि जो भी सर्विस मिली है उसमें बेस्ट परफॉर्म करें। टीएनएस हमारे पास में है, टेक्टाइल प्लान हमारे बीच में है, उसमें बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाएं, बेस्ट टू बेस्ट। सेकंड, कोई भी प्रोग्राम आए, राइट, एंड उसमें बेस्ट टू बेस्ट। कोई भी हमारे पास में सर्विस लॉन्च हो, उसके अंदर बेस्ट एंट्री। अभी हमारे पास में टीएनएस है और हम अपना बेस्ट दे सकते हैं टीएनएस के अंदर, अपना बेस्ट परफॉर्म करें हर एक सर्विस के अंदर, बेस्ट टू बेस्ट। राइट। और इस माइंडसेट के साथ में 100% यूज द सर्विसेज, मतलब अपना 100% बेस्ट देकर के आप प्रत्येक सर्विस का आप इस्तेमाल करेंगे यहां पर। मुझे नहीं पता कि किसी कंपनी के 100% यूजर बनने से आप गोरे होंगे, काले होंगे, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छे से पता है कि इस प्रोजेक्ट की 100% सर्विसेज यदि आपने इस्तेमाल कर ली तो करोड़पति तो पक्का बन जाएंगे। राइट। एंड प्रत्येक सर्विस के अंदर अपना बेस्ट दें। राइट। उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करें। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट पर आगे बढ़ने से पहले सेकंड पॉइंट की पावर समझ गए ना आप? फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स के अंदर कितनी पावर है, फील कर पा रहे हैं? फर्स्ट पॉइंट आपको एक क्लियरिटी देता है। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट आपके करोड़पति बनने के, अरबपति बनने के रास्तों को खोलता है, आपके माइंड को ओपन करता है। राइट। थर्ड, जो आपको बनाएगा स्ट्रांग, और भी ज्यादा आपको वो बनाएगा विवेकशील,
राइट। क्योंकि सफल होना बड़ी बात नहीं है, सफलता पर टिके रहना बड़ी बात है। बोलते हैं ना, शिखर पर पहुंचना बड़ी बात नहीं, शिखर पर डटे रहना बड़ी बात है। राइट। एक बार सक्सेस तो कोई हो जाता है और उसको दुनिया तुक्का भी समझ लेती है। राइट। लेकिन नाम उसी का चलता है जो सफलता पर टिके रहता है। और उसके लिए थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है रीड द बुक्स। क्योंकि बुक्स के माध्यम से देखो, हमारे जीवन में इतना समय नहीं है, हमारे पास में एक्चुअल में इतना समय नहीं है कि हम प्रैक्टिकल्स कर सकें, हम हर एक चीज प्रैक्टिकल करके सीख सकें। हमारे पास में हजारों साल नहीं है, लाखों साल नहीं है। राइट। यदि हमने 10 बुक पढ़ ली तो मतलब 1,000 साल की नॉलेज ले ली, मतलब 10 अलग अलग लोग जिन्होंने ऑन एन एवरेज 80 90 100 साल की उम्र यदि जी है। राइट। या बुक्स हम 20 बुक्स हमने पढ़ ली तो 50 साल की उम्र का एक्सपीरियंस, मतलब 1,000 साल का एक्सपीरियंस हमने ले लिया 20 बुक्स यदि हमने पढ़ ली तो। राइट। और बुक्स को जब आप पढ़ें तो इस सोच के साथ में, इस थॉट प्रोसेस के साथ में कि यार मैं किसी का 50 साल का अनुभव मैं ले रहा हूं। राइट। वो अनुभव मैं चुरा रहा हूं इस थॉट प्रोसेस के साथ में। और इस थॉट प्रोसेस के साथ में आप जब बुक्स पढ़ते हैं तो हर एक लाइन को आप फॉलो करते हैं, हर एक लाइन को। राइट। कि यार कुछ मिस ना हो जाए, कुछ मिस ना हो जाए। राइट। रीड द बुक्स। कुछ बुक्स के नेम, जीत आपकी, ये आपके अंदर विनिंग एटीट्यूड डेवलप करती है। और मतलब आप बुरी से बुरी परिस्थितियों में कैसे जीत सकते हैं, अपोजिट चैलेंजेस, विपरीत समस्याओं, विपरीत परिस्थितियों के अंदर आप किस तरह से जीत सकते हैं। जीत आपकी, लोक व्यवहार। यदि आपको लोगों से व्यवहार बनाना नहीं आता तो लोक व्यवहार पढ़िए। और यदि आपको ऐसा लगता है कि सोचने से अमीर नहीं बनते तो सोचिए और अमीर बनिए, पढ़िए। ये रियलिटी है, सोचने से अमीर बनते हैं, सोचने से ही अमीर बनते हैं। बिना सोचे कोई अमीर बना है आज तक? यानी आपने, एक एग्जांपल मैं आपको दूं कि आप कहीं पर आप रहते हैं और आपको कहीं पर आपको जाना है, आपको ट्रेवलिंग के लिए, आपको यात्रा के लिए जाना है, या आपको घर पर जाना है, या कहीं पर आपको जाना है। तो बिना सोचे आप चले गए उस डेस्टिनेशन पर? शायद नहीं। सोच के देखिए कि 100 200 500 1000 किलोमीटर की दूरी हम बिना सोचे तय नहीं कर सकते। तो बिना सोचे अमीर बन सकते हैं? बिल्कुल नहीं। और यदि इस बात पे किसी को डाउट है कि बिना सोचे, मतलब ये सोचकर अमीर नहीं बना जा सकता, सोचने से कोई अमीर नहीं बनता। राइट। तो सोचिए और अमीर बनिए। ये बुक पढ़िए, आपको सिखा देगी वो गुण कि सोचने से कैसे अमीर बनते हैं। राइट। और कुछ लोगों का जैसे चैलेंज रहता है कि वो बड़ा सोच नहीं पाते, जैसे ही बड़ा सोचते हैं तो उनको उल्टियां होना स्टार्ट हो जाती हैं, है ना। उनको डाइजेशन प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है ना। उनका फ्यूज उड़ जाता है कि अरे ये तो सर के ऊपर से गया। जिनको ये प्रॉब्लम है, जिनको मतलब बड़ी बातें नहीं पचती हैं, देखो, जिसकी बड़ी सोच होती है ना, वो उसको इस चीज पे के ऊपर भी बिलीव होता है कि हाँ मैं दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन भी बन सकता हूँ। अब बनूंगा नहीं बनूंगा वो बात की बात है। लेकिन जिसका बिलीफ सिस्टम या जिसका सोच बड़ा होता है, वो हर एक चीज के ऊपर विश्वास कर सकता है। राइट। तो आप, यदि आपको ऐसी प्रॉब्लम है कि आपको बड़ी बड़ी बातें नहीं पचती हो, नहीं डाइजेस्ट होती हो, तो आप जरूर बुक पढ़िए, बड़ी सोच का बड़ा जादू। बड़ी सोच का बड़ा जादू, ये बुक आप पढ़िए। आपको ये आपके अंदर बड़ी सोच डेवलप करेगी। राइट।
और भी काफी सारी बुक्स हैं, राइट। तो बुक्स, अपने बिजनेस से रिलेटेड हम बात करें तो सवाली जवाब हैं, और जुड़ो जोड़ो और जीतो। यदि आपको इस नेटवर्किंग बिजनेस के ऊपर शक है तो ये बुक आप पढ़ लीजिए एक बार। एक ऐसे ऑथर ने लिखी है जो नेटवर्किंग से कोई ताल्लुकात नहीं रखते, लेकिन उन्होंने करीबी से देखा है नेटवर्किंग को, एक 15-20 साल के अनुभव से उन्होंने ये बुक लिखी है। डॉक्टर उज्जवल पाटनी बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ट्रेनर हैं, कोच हैं। और आपको पता है कि इतना बड़ा कोच, इतना बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर अपनी छवि खराब नहीं करेगा या उसको गंदा नहीं करेगा, राइट। जोड़ो जोड़ो और जीतो, एंड ये बुक्स, और भी रिच डैड पुअर डैड, राइट। बहुत सारी बुक्स हैं जिनसे आप अपना बहुत सारा समय बचा सकते हैं, राइट। मुझे ऐसा लगता है कि टाइम सेविंग मशीन होती है बुक्स। हम हमारा बहुत सारा समय बच जाता है बुक्स के माध्यम से। जो हम प्रैक्टिकल करके जिंदगी में सीख रहे होते हैं वो हमें आर्टिफिशियली मिल जाता है, रेडीमेड मिल जाता है, राइट। नेक्स्ट, इससे हम बात करें तो हमारा पोटेंशियल है वो भी अनलॉक होता है। नेक्स्ट पॉइंट, 4 पॉइंट मैं आपको बता चुका हूं। वॉच एंड लिसन वीडियोज रिलेटेड टू योर फील्ड, रिलेटेड टू योर फील्ड, आपकी फील्ड से रिलेटेड वीडियोज, ऑडियोज आप देखें, सुने, राइट। इससे आपके माइंड की प्रोग्रामिंग होती है। इससे आपके वर्किंग के लिए जो चाहिए वो आपके माइंड में स्टोर होता है। क्योंकि रवि सर ने भी इसके ऊपर काफी चर्चा करी जब वो 7-8 दिन की ट्रेनिंग करी है, राइट। और अ, कल परसों रोशन सर भी बोल रहे थे कि जो भाई टंकी में होगा वही बाहर निकलेगा, राइट। अब हम टंकी में क्या भर रहे हैं, हमारे माइंड में हम क्या डाल रहे हैं, राइट, ये हमें पता होना चाहिए। तो जो भी अपने फील्ड से रिलेटेड जो भी कंटेंट है उसको देखें और सुने। ऑडियोज लें प्लान से, वीडियोज लें। मैं आपको बताऊं, मैंने स्टार्टिंग डेज में कुछ ही महीनों के अंदर लगभग 350 वीडियोज मैंने देख लिए थे अपने बिजनेस से रिलेटेड, राइट। और वहां से वो बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हुआ कि हाँ, इस सिस्टम के अंदर पावर है, इस बिजनेस के अंदर पावर है। और एक्चुअल में इतने कम इन्वेस्टमेंट के साथ में, जहाँ पे कोई रिस्क नहीं है और अपने प्रोफेशन को डिस्टर्ब किए बिना, इकलौता ऐसा ये बिजनेस है जहां पर बहुत बड़ा किया जा सकता है और जिसके कंपैरिजन में दुनिया में कुछ नहीं है। ये रियलिटी है। और जहां पे हम खुद का एम्पायर क्रिएट करते हैं, ये रियलिटी है। बता दीजिए आप। और जहां पर आपको सपोर्ट करने के लिए पर्सन खड़ा है। सबसे बड़ी चीज, जो सबसे बड़ी चीज मुझे लगी कि हाँ, हो सकता है कि बाकी चीज आपको बाहर मार्केट में मिल जाए, लेकिन आपको यहाँ पर समझाने वाला, गाइड करने वाला पर्सन मिलता है। बाहर मार्केट में आप कोई भी बिजनेस आप करते हैं, खुद से ही ठोकरें खा खा के आपको सीखना होता है, राइट। आप अपने पार्ट टाइम अपनी जॉब के साथ में अपनी स्टडी के साथ में कुछ करने का ट्राई भी करेंगे तो भाई खुद को पता नहीं रहेगा सही चल रहे हैं या नहीं भी चल रहे। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी जो लोग उस लाइन से गुजर चुके हैं, उस रास्ते से गुजर चुके हैं, उनका एक्सपीरियंस आपको मिलता है, उनके अनुभव का फायदा आपको मिलता है, राइट। और ये सब कब पता चलेगा, जब आप वीडियोज, ऑडियोज आप सुनेंगे अपने बिजनेस से रिलेटेड, अपनी फील्ड से रिलेटेड, राइट। नेक्स्ट, 6 पॉइंट, सॉरी 5th पॉइंट। ओके, ये पॉइंट वॉच वीडियोज एंड ऑडियोज, लिसन ऑडियोज, ये फोर्थ के अंदर ही था बुक्स वाले में ही। 5th पॉइंट है 4 लोगों की संगति। हमारे आसपास के 4 लोग कैसे हैं ये हमें डिसाइड करने होंगे, राइट।
आप सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड किन 4 लोगों के साथ में करते हैं? अब टाइम स्पेंड का मतलब ये नहीं कि आप उनके साथ में आप रह रहे हैं, उसको टाइम स्पेंड करना नहीं कहते। आप मेंटली किन लोगों के साथ में हैं? आप मेंटली किन लोगों के साथ में हैं? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो साथ में रहते हैं, राइट, लेकिन उनका मतलब बातों में, जैसे कि हम बात करें, बहुत सारे लोग फैमिलीज के साथ में रहते हैं, सीनियर लीडर्स भी, राइट, लेकिन वो फैमिली से ज्यादा अपने बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं, राइट। वो फैमिली से ज्यादा अपने बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं, मतलब वो अपनी बिजनेस की संगति में अपनी अप्लायंस के साथ में कनेक्टेड रहते हैं, अपनी टीम के साथ में कनेक्टेड रहते हैं, राइट। तो आप मेंटली किन की संगति में, किन 4 लोगों की संगति में 5वें आप वैसे बन जाएंगे, ये रियलिटी है। यदि आप 4 ऐसे दोस्तों के साथ में हैं जो बहुत अच्छे एजुकेटेड हैं, तो 6 महीने बाद में वो गुण आपके अंदर आ जाएंगे। यदि आप 4 ऐसे लोगों के साथ में हैं जो ड्रिंक करते हैं, तो 6 महीने बाद पक्का आप हाथ तो लगा ही देंगे। ये फैक्ट है। आपकी माइंड की प्रोग्रामिंग वो इतना कर चुके होंगे कि भाई टच करके तो देख ले। एंड यदि आप 4 ऐसे दोस्तों के साथ में हैं जो लखपति, करोड़पति या अरबपति बनने की दिशा में हैं, तो 5वें भी आप वैसे बन जाएंगे। तो 4 लोगों की संगति डिसाइड करें कि किन 4 लोगों को अपने आसपास में रखना है। मेरी डिसाइडेड है, मेरी डिसाइडेड है कि मुझे मैक्सिमम समय किन लोगों के साथ में बिताना है, राइट। ये आपकी, यकीन मानिए आपकी लाइफ में इसका बहुत बड़ा रोल है 4 लोगों की संगति का, मतलब आपकी संगति का, कि आप मेंटली मैक्सिमम किन लोगों के साथ में हो, राइट। फिजिकली आप कहीं पे भी हो, ये मैटर नहीं करता, मेंटली आप किन लोगों के साथ में। और कोशिश करें कि आप फिजिकल मीटअप भी आप कर सकें, और इसीलिए इवेंट्स होते हैं, राइट, जिससे आपको वो फीलिंग्स भी आपको मिल सके, राइट। नेक्स्ट 6 पॉइंट, इवेंट मीटिंग्स कभी मिस ना करें। आपने नेवला और सर्प की कहानी सुनी है? आपने आपने कहानी सुनी है, स्टोरी, कि वो जो नेवला होता है वो सांप के टुकड़े टुकड़े कर देता है। ऐसी कुछ अलग उसके अंदर शक्ति होती है, या उसको कुछ वरदान मिला हुआ है? बहुत सारे लोगों को इसके बारे में भ्रम होगा, मतलब कि शायद उसको कुछ ऐसे मतलब उसको कुछ वरदान मिला हुआ है कुछ ऐसा, या उसके अंदर कुछ ऐसी शक्ति होती है। नहीं, कोई ऐसी शक्ति नहीं होती है। इसकी रियल स्टोरी क्या है, क्यों वो टुकड़े टुकड़े कर देता है? अ, एक स्टोरी के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। स्टोरी क्या मतलब, वो रियल स्टोरी है, फैक्ट के आधार पर मैं आपको बताता हूँ, एंड जिससे आपको इवेंट की पावर भी आपको समझ में आएगी। जहाँ पे नेवला नेवला वहीं पर रहता है मैक्सिमम केसेस में, जहाँ पे नाग दंपति, एक जड़ी बूटी रहती है, नाग दंपति एक जड़ी बूटी रहती है, वहीं पर नेवला रहता है, राइट। नेवला के अंदर एक्चुअल में पावर नहीं होती सांप से लड़ने की, एक्चुअल में पावर नहीं होती है, रियलिटी में पावर नहीं होती है सांप से लड़ने की। एंड नेवला सांप के पास में जाता है, सांप उसमें फुसकार मार करके, उसको डस करके, उसको घायल करके भगा देता है, जैसे गेस्ट आपको भगा देते हैं, या मतलब नेगेटिव लोग, गेस्ट नहीं, गेस्ट तो बहुत अच्छी चीज है, एंड नेगेटिव लोग, नेगेटिव पीपल्स, राइट, नेगेटिव पीपल्स जैसे कि आपको घायल कर देते हैं, तो उसी तरह से नेवला को वो सांप घायल करके बेचता है, लेकिन फिर वो उस जड़ी बूटी को सूंघता है, और जैसे ही उस जड़ी बूटी को वो सूंघता है, उसके अंदर एनर्जी स्पार्क पैदा हो जाता है, उसके अंदर एनर्जी आ जाती है, और फिर वो दोबारा उस सांप से लड़ने के लिए जाता है। दोबारा वो सांप दोबारा वो सांप उसको फन मार करके, उसको डस करके घायल कर देता है, और उसको भगा देता है।
दोबारा वो वहां पर जाता है, दोबारा उस जड़ी बूटी के पास में जाता है, और दोबारा उसके अंदर एनर्जी आती है, और फिर वो अगेन सांप से लड़ने जाता है। फिर सांप उसको डसकर उसको घायल करके भेज देता है, और फिर वो जड़ी बूटी के पास में जाता है, उस नाग के दंपति के पास में जाता है, उसको सूंघता है और एनर्जी लेता है, उसके अंदर एनर्जी आती है, और दोबारा वो सांप के पास में जाता है। और ये आपने मतलब देखा भी होगा, राइट? यदि आपने कभी प्रैक्टिकल वे में देखा है तो ये होता है, राइट? और फिर सांप उसको घायल करके भेज देता है, फिर दोबारा वो वहां पर जाता है, फिर सांप उसको घायल करके भेज देता है, फिर वो वहां पर जाता है, फिर सांप उसको घायल करके भेज देता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि उसका एनर्जी लेवल, उसका कॉन्फिडेंस लेवल इस लेवल पे पहुंच चुका होता है कि वो सांप के टुकड़े टुकड़े कर देता है। तो इवेंट वही रोल प्ले करते हैं आपकी जिंदगी में, कि आप या अपलाइन या ट्रेनिंग यही रोल प्ले करते हैं आपकी लाइफ में, कि आप वो जड़ी बूटी को सूंघते हैं और नेगेटिव लोगों के बीच में जाते हैं, और वो आपको घायल करके भेजते हैं, या आपको रिजेक्शंस मिलते हैं, राइट? वो आपको डस करके भेजते हैं, एंड दोबारा आप जड़ी बूटी सूंघने आते हैं, और फिर दोबारा चार्जअप होकर के, और फिर दोबारा लड़ने जो जाते हैं, और फिर वो नेगेटिव करके भेजते हैं, या आपके माइंड में कुछ नेगेटिव थॉट्स डाल करके भेजते हैं, एंड फिर दोबारा आप आते हैं ट्रेनिंग के अंदर, फिर आप चार्जअप होके जाते हैं कि अब की बार एक अलग एक्साइटमेंट के साथ में, अलग एनर्जी के साथ में जाऊंगा। एंड फिर आप जाते हैं, फिर वो आपको डस करके भेजते हैं, और फिर दोबारा आप चार्जअप होते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है कि आप उन नेगेटिव लोगों को बिल्कुल साइड कर देते हैं। वो नेगेटिव लोगों की बातों का आपके ऊपर कोई असर नहीं होता है एक टाइम के बाद में, जैसे कि आज हमारे टाइम पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि हमने इतनी नाग दंपति सूंघ ली है कि एक्चुअल में हमारे अंदर इतनी एनर्जी आ चुकी है कि उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कुछ भी बोले, दुनिया क्या बोल रही है, कैसे बोल रही है, क्या सोच रही है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इतने हम ट्रेनिंग से ले चुके हैं, इतनी नाग दंपति हम सूंघ चुके हैं। समझ लो। और कोई नेगेटिव गेस्ट आता है ना, उसके टुकड़े टुकड़े होते हैं, उसके माइंडसेट के टुकड़े टुकड़े होते हैं। वो हमें नेगेटिव नहीं कर सकता, वो हमें नेगेटिव नहीं कर सकता, जब तक हम ना चाहें, जब तक हम ना चाहें वो हमें नेगेटिव नहीं कर सकता, राइट? एंड यदि कोई आपको नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव विचार आपके अंदर डाले, और आपको नेगेटिविटी आ रही है, तो समझ लेना नागेदमती सूंघने की जरूरत है। समझ गए ना? नेक्स्ट, 7 पॉइंट, यदि आपको एक्चुअल में बड़ा नेटवर्क क्रिएट करना है, एक्चुअल में आपको बड़ी टीम बनानी है, मुझे नहीं पता कि कितने लोग इस थॉट प्रोसेस के साथ में काम करते होंगे। मेरा मानना ऐसा है कि यदि किसी फील्ड में हम काम कर रहे हैं, तो उसके शीर्ष तक पहुंचने की कोशिश करें। ट्राई करने में क्या जाता है? यस और नो? ट्राई तो किया जा सकता है, एंड उसके शीर्ष तक पहुंचने की कोशिश करें। और शीर्ष तक आप तभी पहुंच सकते हैं जब आप वो मिस्टेक्स ना करें जिससे शीर्ष पर पहुंचने में रुकावट पैदा हो सकती है। और इस बिजनेस के अंदर सबसे बड़ी रुकावट है, जो मतलब आप टीम बना लेते हैं, आप एक एवरेज पैसा आप कमाना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उसके बाद में जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है टीम के बीच में, और या मतलब आज की दुनिया में जो सब खराब कर सकती है जो चीज, या अच्छे अच्छे रिश्तों को भी खराब कर देती है, भाई भाई के बीच में भी मतलब दरारें पैदा कर देती है। आप जानते हैं वो चीज है पैसा।
राइट। पैसे का लेन देन टीम के साथ में ना रखें, अपनी सीनियर्स के साथ में, अपनी टीम के साथ में ना रखें। और ये चीज मतलब जाने अनजाने में शुरुआत में मैंने ये मिस्टेक्स करी हैं, मैं आपको पर्सनली बताऊं, और जिसकी वजह से मेरा नेटवर्क कोलैप्स हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे से मिस्टेक्स हुआ है। राइट। और एक अनुभव के साथ में, मतलब ठोकरें खाने के बाद में बोल सकते हैं। राइट। ये चीज मैं आपको पूरे आश्वासन के साथ में कह सकता हूं, ये चीज आप कभी ना करें। राइट। नहीं, मतलब यदि आप चाहते हैं कि आपको दोबारा मेहनत ना करनी पड़े, राइट, नेटवर्क बिल्डिंग के अंदर, मतलब कई बार ऐसा हुआ है कि शुरुआती डेज में, स्टार्टिंग डेज में, कि मैंने दया करके कि यार पर्सन आगे बढ़ जाएगा, या जो भी चीजें हैं, राइट, थोड़ा हेल्प कर देते हैं। ये मिस्टेक्स मैंने करी हैं। और एक टाइम के बाद में, जब मतलब रिया अपन किसी से मतलब ले लेते हैं, तो फिर वहां पे वर्किंग की बात कम, और वो बातें ज्यादा होती हैं फिर, या वर्किंग की बात हो ही नहीं पाती एक ट्रांसपेरेंसी के साथ में। राइट। तो ये चीज भूल कर भी ना करें अपने नेटवर्क के बीच में, अपलाइंस एंड डाउनलाइंस में। 8 पॉइंट, बी टीचेबल। टीचेबल रहे, जिसको सिखाया जा सके। टीचेबल का मतलब जिसको सिखाया जा सके, ऐसे इंसान बने। राइट। ऐसे इंसान ना बने, मतलब जो बांस की तरह होते हैं, है ना, मतलब ईगो, है ना, अहम, ये चीजें होती हैं, और जिसकी वजह से अपलाइन भी कतराती है कुछ चीज बताने में, राइट, या समझाने में। ऐसे पर्सन ना बने, सॉफ्ट रहें, मृदुल रहें बिल्कुल। राइट। क्योंकि हमें पता है, हमने वो पढ़ा है ना, कठोर पानी और मृदुल पानी। राइट। एंड कठोर पानी से तो कपड़े भी साफ नहीं होते। हम्म, तो सॉफ्ट रहें बिल्कुल, जिसको सिखाया जा सके, चाहे आपके अंदर कितना भी नॉलेज क्यों ना हो। राइट। एंड क्योंकि मेरा मानना है कि बच्चे से भी कुछ सीखा जा सकता है। यदि हमारे घर में एक बच्चा है तो उससे भी कुछ सीख सकते हैं हम। राइट। और जो भी पॉजिटिव पॉइंट है, जो भी चीज अच्छी लगे उनको अडॉप्ट करना है, जो ना लगे उसको साइड कर देना है। राइट। जो आपको अच्छा लगे उसको अडॉप्ट कीजिए, जो अच्छा ना लगे उसको साइड कर दीजिए। अच्छा लगने का मतलब कि जो आपके लिए प्रोडक्टिव है। अच्छा तो देखो आपको, कई बार ऐसा होता है कि जब हम आगे बढ़ रहे होते हैं, तो जो हमें इजी लगता है वो हमें अच्छा लगता है ना। तो उस अच्छे की तरफ ना जाइएगा, जो आपके करियर के लिए बेहतर है, जो जिसमें आपकी ग्रोथ छुपी हुई है, जो चीज आपको स्ट्रांग बनाती है, ऐसा कुछ यदि अपलाइन बता रहा है, सीनियर बता रहा है, तो उसको अडॉप्ट कीजिए। राइट। और आपको ऐसा लग रहा है कि यार आपका मतलब इससे डिसिप्लिन खराब हो सकता है, या बहुत सारी चीजें, या कुछ भी, वैसे ऐसे सीनियर्स बताते नहीं, क्योंकि सीनियर्स को भी ट्रेनिंग मिलती है। राइट। सीनियर्स को भी तो ट्रेनिंग मिली है ना भाई, वो भी तो उस प्रोसेस से गुजरे हैं ना, और वो आपको तभी बता रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि सीनियर उस काम को करे या ना करे, राइट, लेकिन आपसे वो काम जरूर करवाएगा जिससे आप सफल हो सकते हैं। राइट। ये मेरे नेटवर्किंग का एक्सपीरियंस रहा है। मतलब सीनियर मतलब भले भाई वो कैसी भी परिस्थिति में, वो किसी परिस्थिति, बस कोई काम कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, मतलब उसके सामने हजारों चैलेंजेस वाले, क्योंकि किसी की पर्सनल लाइफ का हमें नहीं पता होता है। राइट। लेकिन उसके सामने कितनी ही प्रॉब्लम्स का भंडार क्यों ना हो, लेकिन आपके सामने वो हमेशा हंस करके आएगा, और आपके अंदर हमेशा एनर्जी भरने का काम, कोशिश वो करेगा। राइट। वो हमेशा आपको राइट डायरेक्शन देगा। तो बी टीचेबल, और आपको वही गाइड करेगा जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं।
राइट। तो इन 8 पॉइंट्स को, 8 कोर स्टेप्स को आप अपने माइंड में रख कर आप वर्किंग करेंगे, तो सोच के देखिए कितनी बड़ी सफलता आप हासिल कर सकते हैं। कोई बड़ी बात है 10-20 डायरेक्ट, या 10-20 लाख रुपए कमाना, कोई बड़ी बात है? ये वो ट्रेनिंग है जो आपको 1 करोड़ कमा सकती है, 10 करोड़ कमा सकती है, और 100 CR तक पहुंचा सकती है इस बिजनेस के अंदर। राइट। यदि इन पॉइंट्स को आपने फॉलो कर लिया तो। और इस ट्रेनिंग के बाद में कुछ लाइनें मुझे याद आ रही हैं, जरूर मैं आपके साथ में पेश करता हूँ। है बहुत कठिनाइयां इंसान के आगे, है बहुत कठिनाइयां इंसान के आगे, लेकिन सब कुछ, सब कुछ गवारा है मुझे ईमान के आगे। ये रोशनी, ये सपनों की रोशनी कम ना हो जाए बस इसलिए, ये सपनों की रोशनी कम ना हो जाए बस इसलिए, रख दिया, रख दिया दिया तूफान के आगे। तो अपने आप को तूफान के आगे रख दीजिए। राइट। कैसे भी चैलेंज आए, कैसे भी आंधी तूफान आए जिंदगी में, अडिग बन करके कि मैं खिलेगा, कोई करे ना करे मैं करेगा, इस एटीट्यूड के साथ में वर्किंग करना है। किसी से टारगेट कंप्लीट हो ना हो, मैं करेगा। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो वेरी मच। आपने इतने पेशेंस के साथ में सारी चीजों को सुना समझा, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ आप इन चीजों को फॉलो करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। दिस साइड यू बी साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।